भूतपूर्व सैनिक पार्षद वार्ड 79 हरीश कड़ाकोटी ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि भारतीय सेना इस बार आतंकवादियों को और उनके रहनुमा पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाएगी। नमस्कार, मैं नूतन पटवाल सबकी खबर से। इस वक्त हमारे साथ है वार्ड 79 के पार्षद हरीश कड़ाकोटी जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि जो देश में सब हालात चल रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव की स्थिति चल रही है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारी भारतीय सेना ने अपना बल दिखाया, अपना शौर्य दिखाया, कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस भी हासिल की है, तो इस बारे में उनका क्या कहना है? नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका धन्यवाद बहुत बहुत, आप यहाँ आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आज तक 2014 से पहले जितना सेना को या सिविलियंस को कश्मीर में हानि होती थी और नुकसान होता था, वो उसके बाद धीरे धीरे जब मोदी सरकार आई है उसके बाद कमी आई और एक विजन मोदी जी का है कि हम छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। और आज वही हुआ है। आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मिलकर के यह इस आतंकवादियों को, जिन्होंने सैलानियों को निर्दयता से मारा था, और आज उनको बदला लेने के लिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और मैं चाहूँगा इसको आधा पाकिस्तान को अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा मारना चाहिए। जैसे सांप को पूरा मारा जाता है, नहीं तो वो फिर फन उठाएगा, जैसा कि कारगिल में उठाया, उससे पहले 71 में, उससे पहले कई बार इन्होंने जो है भारतीय सेनाओं पर जो है अटैक किया था और मुंह की खाई थी। और अब बहुत जल्द इनको जो है 2-3 दिन के अंदर में परिणाम निकलेंगे। और मैं चाहता हूं कि मोदी जी इनको जो पूर्ण सफाया करें, इस पाकिस्तान के आतंकिस्तान को खत्म करें और इसके टुकड़े टुकड़े करें। तो जैसे कि हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि आप पहले भी भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो तब में और अब में आपको कुछ फर्क नजर आता है? सेना में वही जज्बा जुनून है जिस तरह से वो लड़ रही है, या कुछ कमी है या कुछ अच्छा है? बहुत फर्क आ गया है। मैं तकरीबन 18 साल फौज में रहा और मेरी अलग अलग हिस्से में नौकरी 9 साल मेरी कश्मीर की है। पूरे J&K की नौकरी मेरी 9 साल की है। और मैं जब आतंकवाद की शुरुआत हुई थी, जिस दिन कश्मीरी पंडितों को वहाँ से मारा गया, भगाया गया, मैं उस समय भी जम्मू में बाड़ी ब्राह्मणा में हमारा कैंप था, हमारी बटालियन 4 कुमाऊँ थी, और हमने उन विस्थापितों को खाना दिया, टेंट लगाए, उनको वहाँ पर रोका और उन जो आतंकवादियों को था उसके लिए, उसके बाद जो जितना वो चलना था, ऑपरेशन चलने थे, उतने नहीं चलते थे। उसका कारण था जो केंद्र में जो सरकारें थी, ज़्यादातर जो है इनकी कांग्रेस की रही, इन लोगों ने वो उस समय से कभी भी आतंकवादियों को बहुत ज़्यादा और ये उनका साथ देते थे और उनके साथ खाना खाते थे, उनको जो है सहाय देते थे। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी की फोटो भी, मीर गिलानी के साथ भी और सबके साथ, आतंकवादियों के साथ फोटो भी है उनकी आज भी। और अब नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो 2014 के बाद जो अपना जो है विजन चला रखा है, आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, अगर ये हमको पाकिस्तान छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारा एक मोदी जी का जो है, हमें बहुत अच्छा लगा उनका। और आने वाले समय में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। बीच में मैं कश्मीर में था, तंधार सेक्टर में मैं रहा, उड़ी में मैं रहा, मैंने जो है केरन सेक्टर में भी मैंने जो है पूरा LC फेंसिंग जब चल रहा था, मैं वहाँ पे मेरे को जो है एक टास्क दिया हुआ था, मैं प्लानिंग में था, तो हमने वहाँ के नक्शे बनाए थे, LC फेंसिंग कहाँ से कहाँ जाती है, मुझे उसका सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और उस समय से आज तक धीरे धीरे आतंकवाद जब बढ़ा था, अब कमी आई है और आने वाले समय में पूर्णतया POK हमारा होगा तो आतंकवाद की जड़ वहाँ से खत्म होंगी। तो ये थे हमारे साथ हरीश कड़ाकोटी, जिन्होंने कहा कि POK हमारा होगा। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं नूतन पटवाल, धन्यवाद सभी का।